वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षक सिद्धांत का टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हीटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं के आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख। दो भिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने अणुओं को विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु कहते हैं। इस प्रकार के अणुओं में बंध से जुड़े दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस या अंतर होता है। इस कारण से बंधी आणविक कक्षक में स्थित इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणता वाले तत्व से आकर्षित होते हैं। इस आकर्षण के कारण बंधी आणविक कक्षक अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु के समीप तथा विपरीत बंधी आणविक कक्षक कम विद्युत ऋणता वाले तत्व के निकट आ जाते हैं। इस प्रकार के अणुओं में दोनों परमाणुओं के समान नहीं होने के कारण उनके परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा में भी अंतर आ जाता है। इनमें से जो परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होता है वह अपने परमाणुवीय कक्षकों को अधिक अधिक या ज़्यादा आकर्षित करता है, जिससे उसके परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है। इस प्रकार के अणुओं का ऊर्जा स्तर आरेख बनाते समय अधिक विद्युत ऋणी तत्व के परमाणुवीय कक्षकों को कम विद्युत ऋणी तत्व के कक्षकों की तुलना में नीचे अर्थात कम ऊर्जा वाले बनाते हैं। तो इस प्रकार इन विषम नाभिकीय अणुओं का ऊर्जा स्तर आरेख समनाभिकीय अणुओं के समान सममित नहीं होता बल्कि असममित होता है, जैसे CO, NO आदि। NO का हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे CO अणु की, कार्बन मोनोऑक्साइड अणु। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2 और ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। CO अणु का आणविक कक्षक आरेख देखने पर ये स्पष्ट हो जाता है हमें कि CO अणु में 2s तथा 2p के मध्य ऊर्जा अंतर कम है, जिससे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s कक्षक पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py से भी ऊपर आ जाता है। चित्र में देखिए, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s कक्षक पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py से भी ऊपर हमने दिखाया है। अतः CO अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है K सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2 पाई बॉन्डिंग 2px2 इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2py2 और सिग्मा बॉन्डिंग 2s2। आइए CO अणु का आणविक ऊर्जा स्तर आरेख विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो लेफ्ट में हमने कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए हैं 1s 2s और 2p। और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाए हैं। राइट में हमने ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए हैं 1s 2s और 2p। और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से CO मॉलिक्यूल बनता है। तो बीच में हमने
CO के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हैं। 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स कार्बन और ऑक्सीजन के मिल करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एक सिग्मा बॉन्डिंग 2s और दूसरा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। तो यहाँ पे CO अणु में 2s और 2p के मध्य ऊर्जा अंतर कम है, जिससे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s कक्षक पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py से भी ऊपर आ जाता है। अब बात करते हैं आगे 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनके कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2p में देखिए जरा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। 2 कार्बन के 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हैं और 4 ऑक्सीजन के 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हैं। तो टोटल हुए 4 + 2 6। तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन इनके कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सिग्मा बॉन्डिंग 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। फिर एक इलेक्ट्रॉन भरेगा पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py में। एक इलेक्ट्रॉन और भरेगा फिर पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py में। तो दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इन दोनों की एनर्जी समान है और उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहेगा। सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हमने। तो इसमें देखिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जितने भी हैं सारे फुल्ली फिल्ड हैं, किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो बंध क्रम बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in anti-bonding molecular orbitals upon 2। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। देखिए एंटी बॉन्डिंग सिर्फ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में इलेक्ट्रॉन है और वो भी 2 हैं। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 8 - 2/2 that is equal to 3। CO अणु में बंध क्रम 3 होने से यह एक बहुत ही स्थायी गैस है और CO के स्थायित्व को संयोजकता बंध सिद्धांत नहीं समझा पाया था, लेकिन आणविक कक्षक सिद्धांत से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। CO अणु में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसा कि आप इसके आणविक ऊर्जा स्तर आरेख में देख सकते हैं। यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह अणु प्रतिचुंबकीय है, मतलब डायामैग्नेटिक है। CO अणु की बंध ऊर्जा और बंध लंबाई का मान 256 किलो कैलोरी प्रति मोल और 1.13 एंगस्ट्रॉम होता है। अब बात करते हैं CO+ आयन की।
तो CO अणु में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो CO प्लस आयन बनेगा। तो CO प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? KK sigma bonding 2s2, sigma bonding 2pz2, pi bonding 2px2, pi is equal to pi bonding 2py2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s1। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 1/2, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में एक ही इलेक्ट्रॉन रहा है इसमें। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो बंध क्रम बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज 8 माइनस number of electrons in anti-bonding molecular orbitals that is 1/2 that is equal to 3.5। तो इस प्रकार CO प्लस का बंध क्रम 3.5 होता है जो कि CO से अधिक है। CO का कितना निकाला था अभी हमने? 3 और CO प्लस का कितना होता है? 3.5। तो ज़्यादा किसका है? CO प्लस का। इसलिए CO प्लस का स्थायित्व भी CO से अधिक होता है। CO प्लस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण किसमें है अयुग्मित या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसलिए यह अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होता है। तो आज हमने कार्बन मोनोऑक्साइड अणु CO, इसके आणविक ऊर्जा स्तर आरेख को विस्तार से समझा और CO प्लस आयन इसे भी डिटेल में पढ़ा। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है NO से, तो उसे ध्यान में जरूर से रखिएगा। थैंक यू सो मच।